आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी इसको सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता आलोक पांडे जी हैं। आलोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन किस तरीके से आप देखते हैं? सेवा पखवाड़ा के रूप में ये आपकी तरफ से मनाया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अपना परिवार बना के सेवा कर रहे हैं, तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू करके और महात्मा गांधी के जन्मदिन तक हमने एक पूरा सेवा पखवाड़ा हम मना रहे हैं। उसमें हम अलग अलग तरीके के आयोजन करते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य शिविर है, रक्तदान शिविर है, साफ सफाई का, स्वच्छता का अभियान है। इस तरीके की योजनाएं पूरे ये पखवाड़े में 15 दिन तक बनी हुई हैं। उसी कड़ी में प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा में हम लोगों ने आज तो रक्तदान शिविर युवा मोर्चा कर रहा है, उसमें सब लोग सहयोग कर रहे हैं। उसके बाद 24 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 25 जन्म जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में और प्रधानमंत्री जी को समर्पित सेवा पखवाड़े में हम लोग खीरीवीर धाम है, वहाँ पे हम समस्त खीरीवीर धाम ट्रस्ट और 8-10 ग्राम के लोग वहाँ पर एक आयोजन कर रहे हैं, मेरा गांव मेरा तीर्थ। क्योंकि गांव से ही भारत की पहचान है और गांव से ही भारतवर्ष की उन्नति और प्रगति है, और प्रधानमंत्री जी उन्नति और प्रगति और विकास की ही दिशा में बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मेरा गांव मेरा तीर्थ एक प्रयोजन है। उसके बाद 25 तारीख को दमदम एक क्षेत्र है, दमदम क्षेत्र में भी मेरा गांव मेरा तीर्थ का प्रयोजन है। और सेवा बस्ती में सहभोज, जो हम लोग एक सहभोज की व्यवस्था है, वो सहभोज है। उसमें सारी बिरादरी ऊंच नीच सबका भेद मिटाते हुए सब लोग एक साथ बनाएंगे और भोजन करेंगे। उसके बाद 28 तारीख को बीरापुर विधानसभा के धनहोपुर में एक स्वास्थ्य शिविर है। उसके अलावा हम लोग एक कारगिल शहीद, दंतेवाड़ा सहित बहुत से शहीदों के स्मारक स्थल हैं, उनकी साफ़ सफाई का प्रयोजन है, मंदिरों की साफ़ सफाई का प्रयोजन है। तो इसलिए सेवा के साथ प्रधानमंत्री जी से लेके और महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस तक हम इस पखवाड़े में पूरा सेवा का काम करेंगे। लेकिन सर, आप यूपी के प्रतापगढ़ से आते हैं, लेकिन किस तरीके से देखते हैं उस क्षेत्र का विकास अभी तक कितना हुआ है? क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार है और कितना विकास होने की अभी आवश्यकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद अभी हमारे ज़िले में वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत से काम हुए। और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी अभी हमारे ज़िले में आए, उन्होंने 586 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति दी। उनमें से बहुत सी योजनाएं स्थापित हो गई हैं और बहुत सी योजनाओं का काम चल रहा है। प्रतापगढ़ के विकास में गति तो आई है। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज है। सड़कों से हम गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं। तमाम तरीके अयोध्या और प्रयागराज राजमार्ग पे होने की वजह से भी प्रगति हो रही है। लेकिन अभी विकास की बहुत संभावनाएं हैं। मेडिकल कॉलेज आ गया, हॉस्पिटल आ गए, पॉलिटेक्निक कॉलेज आ गया, इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया। लेकिन अभी उद्योग को लेके हमारे पास विकास की बहुत संभावनाएं हैं और उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ एक बहुत पहले एटीएल कंपनी थी, वो बंद हो गई थी, अभी उस पर भी राज्य सरकार ने काम करना शुरू किया है। तो धीरे धीरे उस दिशा में भी बढ़ेंगे। विकास की गति बढ़ी है, लेकिन विकास की भी संभावनाएं बहुत बची हैं। अभी क्या क्या विकास होने की आवश्यकता है? सबसे प्रथम तो रोजगार और कंपनियां और कृषि जनित रोजगार, लघु उद्योग, मध्यम वर्गीय उद्योग, इनकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि पलायन बहुत है, लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता यहाँ जाना पड़ता है लोगों को रोजगार के लिए। तो अगर प्रगति के साथ वहाँ पर रोजगारों की व्यवस्था बढ़े, छोटे छोटे लघु उद्योग बढ़ें, सरकारी जनित उद्योग बढ़ें और कृषि जनित उद्योग बढ़ें। क्योंकि प्रतापगढ़ पूरा आंवले के लिए जाना जाता है, उच्च कोटि का आंवला प्रतापगढ़ में उत्पादित होता है। लेकिन अभी उसको जिस तरीके से उसका उपयोग होना चाहिए या उससे जनित कोई उद्योग होना चाहिए, छोटे स्तर पे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ छोटे स्तर पे बहुत लोगों ने अपने अपने उद्योग लगाए हैं। लेकिन राज्य सरकार के स्तर पर जिस तरीके से वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का है, उसमें अगर एक अच्छा सा फूड पार्क जैसा डेवलप हो जाए और कुछ कृषि जनित उद्योग वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं, बन जाएं, तो वहाँ के नौजवानों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। सपा कितनी चुनौती बनेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में?
नहीं नहीं, सपा कहीं है ही नहीं है। समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, जिसकी कोई सोच नहीं है, विकास की दिशा में उनका कोई सोच नहीं है। वो लोग एक धर्म विशेष, जाति विशेष, इसी सब में वो लिप्त हैं और वो कहीं नहीं टिक रहे हैं। पूरे क्षेत्र में, पूरे हम अपने क्षेत्र की तो बात कह सकते हैं, हम लोगों के यहाँ कहीं समाजवादी पार्टी कहीं नहीं है। तो बिल्कुल ये थे आलोक पांडे जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।